चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार मंगलवार को बिहार आएंगे। मोदी मंगलवार दोपहर पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 12,80,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों से घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंची और वहां उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कह दिया, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग पूरे दिन अपने फोन पर बैठकर जय श्री राम का नारा लगाते रहे और भूखे मर जाए। लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर की राजनीति को हवा देने वाले भाषण का यह वीडियो क्लिप्स उस दिन आया है जब वायनाड खुद महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने महंगाई को 5% से नीचे रखा हुआ है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार के समय यह डबल डिजिट में पहुंच गई थी। अमित शाह ने यहां इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक थी, महंगाई ऊंचे स्तर पर थी और राजकोषीय घाटा भी निर्णय से बाहर था। केंद्र सरकार ने 1-2 दिन पहले ही रमजान के मद्देनजर नजर बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के 64,40,000 टन प्याज का निर्यात करने की मंजूरी दी थी, लेकिन बांग्लादेश में भारत से आयाती प्याज बायकाट किया जा रहा है। दरअसल जनवरी में संसदीय चुनाव जीतने के बाद जब से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में आई थी, तब से मालदीव की तरह वहाँ भी भारत विरोधी स्वर उठाने लगे हैं। बता दें, भारत हमेशा से शेख हसीना सरकार का समर्थन रहा है। अमेरिका में चुनावी माहौल है, जिसके चलते अमेरिकी राजनीतिक में जबरदस्त गर्माहट है। वहीं इस मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मंगलवार की रात 15 प्रतियोगिताओं में से 12 में आसान जीत हासिल की, जिसके बाद ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की खुली सीमा की नीतियों को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब राष्ट्रपति बताया, जिसने 10 मिलियन से अधिक अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में आने की अनुमति दी। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार देखकर कोई नहीं कह सकता कि दुनिया मंदी की चपेट में है। इस तेजी के आगे हर कोई बौना नजर दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वे चीन हो या फिर अमेरिका, यूरोपियन देश तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। भारत के भविष्य को लेकर जो अनुमान सामने आ रही है, उससे देश में अलग ही जोश दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले मोदी ने अपने अनुमान में कहा था कि देश की इकोनॉमी की रफ्तार 7% रह सकती है। अब जो अनुमान आया है वे क्रिसिल का है, जिसने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अपना अनुमान 6.8% रखा है। क्रिसिल का मानना है कि साल 2031 तक देश हाई मिड इनकम वाला देश बन जाएगा। साथ ही भारत की इकोनॉमी का साइज भी $7 ट्रिलियन यानी 580 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर है। इसी बीच उन्होंने बेतिया में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर पारिवारिक विवाद का आरोप लगाया और उन पर जमकर राजनीतिक हमले बोले। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज वाला परिवार बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा गुनहगार है। पीएम ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में एनडीए गठबंधन लालटेन के भरोसे जी रहे हैं। जब तक लालटेन राज रहा बिहार में, तब तक सिर्फ एक ही परिवार का भला हुआ। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जब से दुनिया में कोरोना काल शुरू हुआ है और कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन बनी, तब से जर्मन का एक व्यक्ति 217 बार कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा चुका है। जर्मन कोषाध्यक्ष ने इसे हाइपर वैक्सीनेशन बताया और उस व्यक्ति की जाँच की, उसके ब्लड सैंपल लेकर रिसर्च की और 217 बार वैक्सीन की डोज लेने से उसके शरीर पर क्या असर पड़ा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच को तैयार है, लेकिन खास बात यह है कि आज के विरोध प्रदर्शन में हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने दिल्ली की तरफ का मोर्चा शुरू कर दिया है।